गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप इन्वेस्टिंग के अंदर बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इन्वेस्टिंग के अंदर जनरली तीन तरीके होते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड्स। आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं जिसमें आप एवरी मंथ एक एसआईपी करते हैं और जो फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा लगाता है। सेकंड, अगर आपको खुद को शेयर्स की जानकारी है, आप मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आप खुद शेयर्स खरीद सकते हैं। थर्ड होता है आप ईटीएफ्स खरीदते हैं। तो ईटीएफ्स के अंदर जनरली आपको किसी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। तो इसमें हम समझेंगे, अगर आप अपने मंथली एसआईपी के साथ साथ एक लमसम अमाउंट डालते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन जब मीट करेगी, वो कंडीशन क्या है वही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो स्ट्रेट अवे चलिए हम चार्ट पे जाओ। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूँ। तो इसके अंदर जाके हमको स्ट्रेट अवे खाली एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और फिर आपके सामने लगाता हूँ। यहाँ हम इंडिकेटर्स में आएंगे, यहाँ पे हम बॉलिंजर लिखेंगे, ये हमको बैंड आ जाएगा। तो इसकी जो आइडियल सेटिंग होती है वो होती है 20/2। हमको इसको चेंज करके स्टैंडर्ड डिविएशन को 1.5 कर देना है और यहाँ पे टाइम फ्रेम हम वीकली कर देंगे। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप अपनी जो मंथली एसआईपी कर रहे हैं वो करते रहिए। जब भी आपकी कैंडल लोअर बैंड को छूती है बॉलिंजर बैंड के, आपको स्ट्रेट अवे जाके एक लमसम एसआईपी का अमाउंट ऐड कर। और अगर ये आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है। सबसे लास्ट से यहाँ पे छुआ था, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको उस वीक के बाद स्ट्रेट अवे 11% का रिटर्न मिला। उसके बाद ये यहाँ पे छुआ था 27 मार्च के वीक में। फिर आप स्ट्रेट अवे देखेंगे तो फिर से आपको 8% का वो मिला रिटर्न, एडिशनल रिटर्न। जो आपका एसआईपी का चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा आप फिर देखेंगे जून में ऐसा हुआ, 2022 मई में हुआ, मार्च में हुआ। उसके अलावा ये आपको कोविड के टाइम पे एक बार दिखेगा। तो आप ये चीज समझिए, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी एवरी मंथ कर रहे हैं तो उसको 10,000 की ना करके 8,000 की करिए। 2,000 का एक बफर फंड बनाइए जिसको आप अपॉर्चुनिटी फंड भी बोल सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी फंड आप एक अपने अलग अकाउंट में पार्क करते रहिए। जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले आप पैसा जरूर लगाइए। 10-15 साल के टाइम फ्रेम में आपके रिटर्न एक्सट्रीमली बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको 14% का ईटीएफ मिल रहा है, ये स्ट्रेटेजी से आप बहुत इजीली 2 से 3% अल्फा कमा सकते हैं। या हम इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। सेम चीज आपको यहाँ पे भी टच होती हुई दिखेगी। उसके बाद फिर से आपका मार्केट 7% ऊपर गया। अब जितनी बार देखिए, जब भी ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करेगा उसके बाद एक जंप आता ही आता है। ये नहीं कि वो अगले हफ्ते ही आ जाएगा, बट 2 से 3 हफ्ते के टाइम फ्रेम में आपको जंप हमेशा मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता था। और अब एकदम बेसिक स्ट्रेटेजी, आपको इसमें कोई फंडामेंटल जानने की जरूरत नहीं है। कुछ आपको डेली टाइम नहीं देना है। वीक में एक बार आके आप देख लीजिए कि आपकी जो वीकली कैंडल है वो इस बॉलिंजर बैंड के लोअर टाइम फ्रेम को टच हो रही है क्या। अगर टच हो रही है तो मंडे अगले वीक में सुबह खुलते ही आप ईटीएफ परचेज कर लीजिए एक एडिशनल अमाउंट के। वो अमाउंट आप कैसे बना सकते हैं, जो भी आपने अपना एसआईपी अमाउंट सोचा है उसका 20% आप साइड करके एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाइए। जब भी मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले आप उसमें उसको ऐड करते जाइए। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। धन्यवाद।